नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर टीएन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश स्वस्थ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर के रूप में कदम दर कदम आगे बढ़ रहे होंगे और आप ट्रेडिंग में नए नए ऊंचाइयों को छुएं। मैं प्रभु से यही कामना करता हूं कि आपका प्रत्येक दिन प्रॉफिट में जाए और आप प्रत्येक दिन प्रॉफिट बुक करें, ये प्रभु से मेरी कामना है। तो चलिए आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का रेंज जान लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का रेंज कैसे रहने वाला है, ओपनिंग कैसे होने वाला है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी आज फ्लैट ओपनिंग दे सकता है और निफ्टी और बैंक निफ्टी एक रेंज में ही ट्रेडिंग कर रहा है। तो देखिए आज ब्रेकआउट मिलता है कि नहीं दोनों तरफ, डाउन या अप साइड में। तो आज क्या ट्रेडिंग डे कैसा रहता है ये तो समय बताएगा। लेकिन अगर यदि हम रेंज की बात करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के रेंज की बात करते हैं, तो निफ्टी का रेंज है 19,483 से 19,710। और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो रेजिस्टेंस है इसका 19,612, 19,654 और 19,760। सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो 19,532, 19,571 और 19,612 जब मार्केट अब चला जाएगा तो बाद में ये फिर सपोर्ट का कार्य करने लगेगा जब रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का रेंज है 44,576 से 45,097। ये बैंक निफ्टी का रेंज हो गया। बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस की पहली बात 44,932, 45,050, 45,117 और 45,291। सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो 44,793, 44,652, 44,541 और 44,324। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आपको एक रेंज मिल गया। देखिए अभी थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेपिंग जोन में है। तो इसमें ट्रैपिंग जोन में होता क्या है, थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर जाएगा, थोड़ा सा मूवमेंट नीचे आएगा। तो आप बहुत ही सावधानी से ट्रेडिंग कीजिए। जब तक आपको एक लेवल का ब्रेकआउट नहीं मिलता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कहीं ब्रेकआउट नहीं करता है चार्ट, तब तक आप हेवी क्वांटिटी से ट्रेड करने से बचें। अतः इसलिए आप सावधानी पूर्वक ट्रेडिंग करें और आपका लॉस कम हो। हम यही प्रयास करते हैं हमेशा कि आपको एक रेंज देते हैं कि आपका कम से कम लॉस हो, लॉस न के बराबर हो। तो चलिए अब हम चार्ट पे देख लेते हैं क्या होने वाला है, कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो है। तो चलिए चार्ट पे चलने से पहले एक विनम्र निवेदन है आपसे कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और घंटी को भी बजा दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब चार्ट पे चलते हैं और वहाँ चार्ट पे कुछ देखते हैं, दिखाते हैं आपको। चलिए दोस्तों हम बैंक निफ्टी के सब चार्ट पे आ गए हैं। तो यहाँ देखिए चार्ट जो है आप क्लोजिंग दिया है, ये क्लोजिंग दिखा रहा है 44,833 पे। तो अगर इसी फ्लैट ओपनिंग का मतलब होगा कि यहाँ पे भी इसी रेंज में ओपनिंग होगा, इसी रेंज में ओपनिंग होगा। तो एक पहले कैंडल जो पहला कैंडल बनाता है डे का, वो कैंडल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वो चाहे 5 मिनट का हो चाहे 15 मिनट का हो। तो आप जिधर ब्रेकआउट मिलता है, अगर अप साइड में ब्रेकआउट मिलता है तो देखिए उसके बाद वो उसका कैंडल दूसरा वाला कैंडल कैसे बिहेव करता है, उसके बाद आप ट्रेड लीजिए। पहला कैंडल डाउन में ब्रेकआउट देता है तो ये लेवल ब्रेक करता है कि नहीं, उसको आप देखिए। तो आप सावधानी पूर्वक ट्रेड कीजिए। अभी एक आध दो दिन सावधानी पूर्वक ट्रेड कीजिए क्योंकि अभी ट्रेपिंग जोन चल रहा है। आप कुछ मूवमेंट डाउन भी मिलेगा, कुछ मूवमेंट अप मिलेगा। जैसे आप डाउन में एंट्री बनाइएगा, कुछ डाउन होकर फिर अप हो जाएगा, अप में एंट्री बनाइएगा तो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। तो सावधानी पूर्वक ट्रेड कीजिए और जैसे आपको लेवल मिलता है, जैसे कि हमने आपको जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दे दिया है वो ये इस पे आप देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अब इसका एक दिन का चार्ट देख लेते हैं, पर डे वाला चार्ट का क्या सीन है। तो यहाँ पे पर डे का चार्ट पे आ गए हम। चलिए दोस्तों तो यहाँ पे हम आ गए हैं पर डे चार्ट पे। तो देखिए ये डाउनफॉल में एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है, फिर ये पॉजिटिव ओपनिंग होता है लेकिन ये निगेटिव कैंडल ही बनाता है। लेकिन इसका देखिएगा तो ये पॉजिटिव ही है।
तो यहाँ पे जब तक ये अगर डाउन साइड में ये होने वाला है अगर आपको, तो इसको यहाँ ये एक प्राइस एक्शन बनाता है। यदि प्राइस एक्शन बनाने के बाद एक आध 2 दिन में, आज या कल के रूप में अगर एक बड़ा पॉजिटिव निगेटिव कैंडल यहाँ नहीं बनता है यहाँ, तब तक हम नहीं समझेंगे कि ये प्राइस एक्शन ये डाउनफॉल में है। अगर ऐसे ऊपर बढ़ते चला गया तो फिर से ये इसका एक प्राइस एक्शन के बाद ये ऊपर चला जाएगा, मार्केट एक डाउनफॉल देता है। तो अब चलिए हम निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, इसको ध्यान से रखिए इस पे। चलिए तो हम निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं। तो निफ्टी का जो रेंज था 19,483 से 19,705, 19,483 यहाँ है, यहाँ नीचे। तो आप उसी रेंज के अनुसार में आप अगर यदि आपको यहाँ अप मिलता है और फिर वो आप कैंडल के हिसाब से देखिए कि वो डाउन वाला कैंडल बनाता है नहीं, या आता है नहीं, उस हिसाब से आप डिप के लिए पुट के लिए एंट्री ले सकते हैं। डाउन के बाद अगर जाता है तो कॉल के लिए एंट्री ले सकते हैं। लेकिन मार्केट अभी ट्रेपिंग जोन में चल रहा है, तो इसलिए सावधानी बरतें और ब्रेकआउट मिलता है तभी ट्रेड करें। अदरवाइज़ थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता है तो आपको स्कैल्पिंग करना पड़ सकता है। तो स्कैल्पिंग में अगर यदि मूवमेंट के साइड में आप स्कैल्पिंग नहीं कीजिएगा तो स्कैल्पिंग में भी आप ट्रैप हो जाइएगा। तो देखिए ओपनिंग कैसे होता है, हो सकता है कि फ्लैट ओपनिंग दे और उसके बाद से एक रेंज को ब्रेकआउट करे जिधर भी अप साइड में, तो उधर आप एंट्री लें, और डाउन में करता है तो डाउन में एंट्री लें। तो पर डे का चार्ट पे चलते हैं, निफ्टी का क्या सीन है। चलिए हम निफ्टी के पर डे के चार्ट पे आ गए। तो निफ्टी यहाँ पे देखिए, निफ्टी का जो अभी सीन है ये तो निफ्टी पॉजिटिव ही दिखा रहा है। तो अब देखिए कैसे ट्रेड करता है। आज अगर यहाँ पे एक कैंडल पॉजिटिव बनाता है एक, तो ये अपना जो बेरिश सेंटीमेंट था उससे बाहर आ जाएगा, यानी एक प्राइस एक्शन के बनाने के बाद, एक फाल देने के बाद फिर से मूवमेंट दे सकता है। लेकिन मूवमेंट देने के लिए इसको इस लेवल को निकालना पड़ेगा, इस लेवल को निकालना पड़ेगा, 39,800 को निकालना पड़ेगा। अगर बढ़िया अच्छा मूवमेंट देना है तो ऐसे 50-100 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी देता ही रहता है। तो चलिए अब आपको अब रेंज मिल गया। अब उस रेंज को आप अपने दिमाग में रख के अच्छा से सावधानीपूर्वक ट्रेडिंग कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।